राधे राधे। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज देव उठावनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। यानी कि जिन भक्तों ने कल देव उठावनी एकादशी का व्रत रखा था, आज वो अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और साथ ही व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। जिन लोगों ने भी व्रत रखा है, उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं हम पारण का शुभ समय क्या है और विधि क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ये व्रत फलदायी व्रत के रूप में वर्णित किया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने एकादशी व्रत किया जाता है, लेकिन कार्तिक माह की देवउठावनी एकादशी व्रत का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। इस व्रत को करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल देवउठावनी एकादशी 12 नवंबर यानी कि कल थी। इस दिन ही भगवान विष्णु शीर्ष निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत की विधि अन्य एकादशी व्रतों से थोड़ी अलग होती है। ऐसे में जानते हैं देवउठावनी एकादशी के व्रत का पारण कैसे किया जाता है। इस साल देवउठावनी एकादशी व्रत का पारण कार्तिक माह के द्वादशी तिथि यानी कि 13 नवंबर आज सुबह से 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच किया जाएगा। द्वादशी तिथि को एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो अब मैं आपको व्रत पारण करने की विधि बताती हूँ। देवउठावनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले सर्वगुण संपन्न स्नान आदि स्वच्छ वस्त्र धारण करके इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति का दुग्ध दही मधु तथा शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर श्री हरि भगवान विष्णु की पौंडस्पर पूजा करें और प्रभु से क्षमा याचना करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन यथा पूजित महादेव परिपूर्ण तदस्त्य में ओम श्री विष्णु नमः क्षमा याचनम समर्पयामि। इसके बाद एकादशी के दिन चढ़ाए भोग को ग्रहण कर व्रत खोलें और इससे भी पहले मुंह में तुलसी दल जरूर रखें। देवउठावनी एकादशी के व्रत पारण में चावल का सेवन अवश्य करें। आप इस दिन खीर बना सकते हैं। इस दिन गो ब्राह्मण और कन्याओं को भी भोजन जरूर कराना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले पूजा पाठ इत्यादि करके कथा सुननी चाहिए। आपको कथा सुनने से बहुत ही सुफल प्राप्त होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कथा सुनाती हूँ। लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए और राधा रानी जी का ध्यान करते हुए तो हम कथाएं का श्रवण करते हैं। राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं सबसे पहले तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरिप्रिय कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में
कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी खुद भी इस दिन एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। तो चलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको एक कार्तिक पूर्णिमा की ही कथा। तो चलिए अब मैं सुनाती हूँ आपको तुलसी माता की पहली कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूं, लेकिन आप का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठ सकी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूंगा। सबने कहा, तू भी अपने मन की कर ले बेटा। बालक बुढ़िया के पास गया और कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ऐसे सबको देना। तो एक कथा मैं और सुनाती हूँ आपको। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है? बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हैं हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिल गया। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी, और बुढ़िया बोली कि ना, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन लड़की ना मानी और वह रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएंगी। लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी, और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी, ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है।
शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके पर दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी। तो चलिए सुनाती हूँ मैं आपको तुलसी माता की एक और कथा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनयना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवा का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम और कीर्तन, आरोपण, सेचना किया जाए तो महान पुण्यदायक होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करता है वो कोटि सहस्त्रों युगों तक अपने सकृत्यों का उत्तम फल भोगता है। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखाएं प्रशाखाएं, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनकी वंश में जो जन्म लेते हैं वो हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर भी नहीं देख सकते। इस प्रकार चंद्रना की बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्ममणि लगी थी। वे सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटों से अत्यंत सुभूषित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनवाई गई, जिसकी भूमि चिंतामणि से मणित थी। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्यम भाग में हर पल्लवों से सुभूषित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी की आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पूष में द्राक्ष रस से, माह में 12 मासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत मास में पंचामृत से उनका सेचना किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों को 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरे प्रिय तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और
कानों में कंचनमय कुंडल झलकला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्लवी जैसे श्री राधा जी की अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनका मुखचंद का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिया, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किया है वे सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके विश्वानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वे भगवान को पाकर पाप रहित हो जाता है। अब जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये हर द्वादशी तिथि को सुनी जानी चाहिए, यानी कि हर एकादशी का पारण करते समय, पूजा आदि करते समय ये कथा जरूर सुननी चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसका व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक कर आ गई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर अपने घर ले आया। घर आने पर उसने वे फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों बड़े हो गए और तब वे किसी से भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब वे दोनों शिकार पे जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वे शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वे फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिकेय महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। आइए अब जानते हैं कि गणेश जी भगवान को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। देवी स्वरूप और प्राप्त पूजनीय, लेकिन गणपति पूजन में तुलसी के पत्र का अर्पण मना है।
तो चलिए हम आपको इसके ऊपर एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मराज की नवयौवन कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा का प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। गणेश जी की रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिचित पुष्पों के साथ स्वर्णमणि रत्नों से अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनसे मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंकासुर राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान गणेश की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को भी